कृष्णा विश्वकर्मा बाबा की जय। आज विश्वकर्मा बाबा की संपूर्ण कथा मंचित और श्रद्धा जरूर सुने। आज पूरे देश भर में आश्विन मास के कृष्ण पक्ष एकादशी तिथि है, जो 17 सितंबर 2025 दिन बुधवार है। विश्वकर्मा बाबा की हर साल इसी तरह मनाए जाते हैं। आज ही के दिन विश्वकर्मा बाबा का जन्म हुआ था। अब सुनिए पौराणिक कथा। जब सूर्य देव सिंह राशि से कन्या राशि में मकर प्रवेश करते हैं, तो पौराणिक कथा के अनुसार आज ही के दिन भगवान विश्वकर्मा बाबा का जन्म हुआ था। इसी दिन भगवान विश्वकर्मा की पूजा करने का विधान है। उनकी ही कृपा से बिगड़े हुए काम बन जाते हैं। बिजनेस, कारोबार और सफलता की प्राप्ति होती है। दुनिया में सबसे पहले वास्तुकार एवं इंजीनियर कहे जाने वाली बाबा विश्वकर्मा जी है। इस सृष्टि के रचना करने में परम पिता ब्रह्मा जी की सहायता की थी। उन्होंने सबसे पहले इस संसार का मानचित्र तैयार भी किए थे। बाबा विश्वकर्मा प्राचीन काल में जितनी भी राजधानी थी, उन सभी का निर्माण बाबा विश्वकर्मा का ही द्वारा किया गया है। यह तक सतयुग का स्वर्ग लोक, त्रेता युग का लंका, द्वापर युग का द्वारिका और कलयुग का हस्तिनापुर सभी बाबा विश्वकर्मा जी का ही द्वारा रचित थे। और सुदामापुरी में रचना के बारे में भी यह भी कहा जाता है कि उनके निर्माता भी भगवान विश्वकर्मा जी थे। इससे यह भी पता चलता है कि धन धन्य की अभिलाषा देने वाले भगवान विश्वकर्मा की पूजा आवश्यक ही करनी चाहिए। बाबा विश्वकर्मा जी की देवताओं से शिल्प रूप विशिष्ट स्थान प्राप्त है। भगवान विश्वकर्मा जी की एक पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में काशीपुर में रहने वाले एक रथकार अपनी पत्नी के साथ रहा करते थे। वह अपने कर्म काज निपुण थे, लेकिन उनका कोई संतान नहीं था और वह निपुण थे। स्थान स्थान पर घूम घूम कर वह अभी भोजन के अधिक धन प्राप्त नहीं कर पाते थे और उनके जीवन यापन कैसे हो साधारण निश्चित नहीं था। इतना ही नहीं, उन रथकार का पत्नी भी पुत्र न होने के कारण वह बहुत ही चिंतित रहा करते थे। भगवान विश्वकर्मा को कहते थे, आप सभी प्राणी, निर्जीव, सजीव सभी चीज़ों के आप कलाकार हैं, चित्रकार हैं, फिर स्वयं भगवान हमें पुत्र क्यों नहीं दिए। प्राचीन काल में जितनी भी राजधानी थी, उन सभी का निर्माता विश्वकर्मा बाबा द्वारा ही किया गया था। यहाँ तक कलयुग में भी किया गया था। ये सब बात करके उनकी पत्नी बहुत परेशान और चिंतित रहती थी। पुत्र प्राप्ति के लिए दोनों साधु और संत के पास जाते थे, लेकिन उनकी इच्छा पूरी नहीं होती थी। एक पड़ोसी ब्राह्मण ने रथकार से कहा कि तुम दोनों भगवान विश्वकर्मा का शरण में जाओ, तुम्हारी इच्छा जरूर अवश्य ही पूरी होगी। और अमावस्या तिथि पर व्रत कर भगवान विश्वकर्मा का महत्व का कथा जरूर करो। अमावस्या का रथकार अपनी पत्नी ने भगवान विश्वकर्मा जी की पूजा की, जिससे उनकर धन धन्य और पुत्र रथ की प्राप्ति हुई। इस पृथ्वी पर जितना भी चीज़ है, सभी भगवान विश्वकर्मा का दिया हुआ है। तो आप मंचित और श्रद्धा से भगवान विश्वकर्मा की पूजा करेंगे तो आपके घर में धन धन्य कोई चीज़ का कमी नहीं रहेगा। अब सुनिए विश्वकर्मा की एक अन्य और कथा। पौराणिक कथा के अनुसार जब सृष्टि का निर्माण हो रहा था, तब सर्वप्रथम भगवान नारायण यानी कि साक्षात भगवान विष्णु सागर से शयन कर प्रकट हुए थे। भगवान विष्णु के प्रकट होने के बाद उनकी नाभि कमल से चतुर्मुख भगवान ब्रह्मा दृश्य अगोचर हो गए थे। ब्रह्मा जी के पुत्र धर्म और धर्म के पुत्र वासुदेव थे। धार्मिक मान्यता के अनुसार वास्तु के 7वें पुत्र थे, जो शिल्पी शास्त्र में बहुत ही विद्वान थे। वासुदेव की पत्नी अंगिरी ने भगवान विश्वकर्मा जी का जन्म दिए थे। आगे चलकर अपने पिता के तरह भगवान विश्वकर्मा भी वास्तु कला में अतिरिक्त आचार्य बने। बाबा विश्वकर्मा की पूजा करने से
आपकी सभी कष्ट और मनोरथ पूर्ण होगी। बोलिए भगवान विश्वकर्मा बाबा की जय। अब सुनिए तीसरी पौराणिक कथा विस्तार से। पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में काशीपुर नगरी में एक पति पत्नी रहा करते थे। एक रथकार पति और पत्नी के साथ रहते थे। अपने कार्य के निपुण थे, लेकिन फिर भी भोजन से अधिक धन नहीं कमा पाते थे। इसी वजह से उन दोनों परेशान पति पत्नी रहा करते थे। इतना ही नहीं, उनकी पुत्र भी न होने के वजह से वो दोनों पति पत्नी दुखी रहा करते थे। वह दोनों अक्सर पुत्र की प्राप्ति के लिए साधु के पास जाते थे, लेकिन इच्छा पूर्ण नहीं हो पाती थी। एक दिन उनका एक पड़ोसी ब्राह्मण ने रथकार से कहा कि तुम दोनों भगवान बाबा विश्वकर्मा की पूजा करो, तुम्हारी इच्छा जरूर पूर्ण करेंगे भगवान विश्वकर्मा। अमावस्या तिथि को व्रत करो, भगवान विश्वकर्मा का महत्व सुनो और कथा करो। अपने पड़ोसी के ऐसा कहने पर अगला दिन बाबा विश्वकर्मा के पूजा की। रथकार और उनकी पत्नी बाबा विश्वकर्मा की पूजा पूरे मनचित और श्रद्धा भाव से की। उनकी भक्ति को देखकर भगवान विश्वकर्मा बेहद प्रसन्न हुए और उन्होंने उसे पुत्र होने का वरदान दिए। भगवान विश्वकर्मा के आशीर्वाद से रथकार की पत्नी एक बेहद खूब सुंदर सुशील पुत्र हुआ। उसके बाद वे दोनों पति पत्नी सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने लगे। मेरा कथा इतना ही तक था। उम्मीद करते हैं इस कथा आप लोगों को अच्छी लगे। चैनल पर नए लाइक करके सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में विश्वकर्मा बाबा की जय।